नए साल की शुरुआत से ठीक पहले देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय जो है इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों और आम नागरिकों के लिए जो है एक राहत भरी खबर जो है सामने आई। वित्त मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2026 के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को लेकर जो है स्थिति पूरी तरह साफ कर दी। क्या कहता है सरकार का नया आदेश, जानने और समझने की कोशिश करेंगे प्रवीण सर से। सर, ऐसे भी खबरें आ रही थी कि जो स्मॉल सेविंग स्कीम से की जो ब्याज दरें हैं उसको सरकार जो है कम कर सकती है। उसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे थे, कमेटी की बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि 10 साल से जो है जी-सेक यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसकी जो यील्ड है वो उसमें जो है गिरावट आती हुई दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद जस का तस रखना रेट्स, इसको आप कैसे देख रहे नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आम जो लोग हैं, करोड़ों जो देशवासी हैं, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है या जो छोटी बचत योजना है जिनको कहा जाता है, उन पे भरोसा जताते हैं। गांव देहात से बड़े पैमाने पे, छोटे कस्बों से, टीयर 3 हैं? सिटीज़ जी। से, उनसे बड़े पैमाने पे पैसा लोगों का लगता है, क्योंकि सरकार की एक गारंटी इन स्कीम्स के साथ है। और अगर यहाँ पे ब्याज कम होता तो ये एक बड़ी मुश्किल होती। ऐसे में जब सरकार ने चौथी तिमाही के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, ये एक बहुत बड़ी राहत आम लोगों के लिए है जो इन स्कीमों में विशाल पैसा लगाते हैं, करोड़ों लोगों के लिए। और ज़्यादातर जो है मध्यम वर्ग के या निम्न तबके के लोग यहाँ पे शामिल हैं। जी, लेकिन प्रवीण सर, इसका एक और कारण मैं आपसे समझना चाहूँगा। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि कहा जा रहा था कि कम किया जा सकता है, उसको क्यों नहीं कम किया सरकार ने? इसके पीछे क्या आप लॉजिक देख रहे हैं? इसके पीछे देखिए असली लॉजिक यही है कि कि हाउसहोल्ड सेविंग्स को है जो हाउस होल्ड सेव 10.1। बिल्कुल, जो हाउस होल्ड सेविंग्स पिछले कुछ वर्षों में 10 साढ़े 10% से घट के 7 साढ़े 7% पे आ गई। सरकार के सामने इस बात की मांग रखी जा रही है कि बजट में आप ऐसे उपाय करें जिससे लोगों की सेविंग्स जो है वो खराब ना हो। सेविंग्स पे जो बैंकों में जा रहा है पैसा या पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा खराब असर न पड़े। लोगों ने क्या हुआ, ग्रेजुअली, और ख़ासतौर पे बैंक इस बात की विटनेस हैं कि उनके यहाँ लोगों ने डिपॉजिट करने जो है वो कम कर दिए जी। बैंकों में। ज़्यादा रिटर्न चाहिए, महंगाई ऊँची है, खर्च ज़्यादा है, चाहे शहर ले लीजिए, चाहे गाँव ले लीजिए, अब खर्चों की रफ़्तार तकरीबन एक सी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 1 डेढ़ साल में अगर आप कंज़म्पशन के पैटर्न को देखेंगे तो वहाँ पे भी बड़ी गिरावट दिखाई दी। सरकार कंज़म्पशन को बूस्ट देना चाहती है। इसका मतलब ये है कि आपको लोगों को पास जेब में पैसे छोड़ने होंगे। जी। और इसीलिए सरकार ऐसे वक्त पे इन स्कीमों का जो ब्याज दर है उसको स्टेबल रखा गया है, जबकि आरबीआई सवा सौ बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है एग्ज़ैक्टली। ब्याज दरों में। जी। तो कर्ज की दरें नीचे आ रही, लेकिन डिपॉजिट्स की दरें, और बैंकों को भी यही स्थिति अपनानी पड़ रही है। जी। एफडी पर अगर आप देखेंगे, सीनियर सिटीजन्स की एफडीज पर, तो पिछले महीने दिसंबर में कई बैंकों को बढ़ाने पड़े रेट्स, जी। क्योंकि बैंकों के लिए डिपॉजिट मोबिलाइज करना बड़ी मुश्किल हो रही है। यही चीज, जो जो पैसा स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आता है, दरअसल वो सरकार के पास एक लॉन्ग टर्म का कैपिटल आता है। जी, जिसको सरकार जो है केपेक्स सरकार के नहीं लिए खर्च चाहती कि करती है। ये पैसा भी पता चला म्यूचुअल फंड्स में जाने लगे, जी। बाजार में जाने लगे, लोग मजबूरी में आके वहां ज्यादा यील्ड के चक्कर में करने लगे। तो इसी वजह से बड़े जो रेट कट का साइकिल जो है चल रहा है, जिसमें उसमें सरकार इनकी जो स्थिति को वो पक्का बनाए हुए है।